Good evening, salam, namaste, sat sri akal. This is Pallab Ghosh from Radiance Media. I have People Baba with me and renowned environmentalist. Before that, I just want to say a couple of things about him. He has planted over 2 crore saplings. The thing is, we often hear our politicians planting one sapling and creating hype about Visharopan. And here is this gentleman who has planted over 2 crore saplings and and given has raised actually over 272 small forests actually. And still this man is so humble, he says that nothing has been done, yet to do a lot. So I will start from here only. आप पहले पीपल बाबा, आप पहले मुझे ये बताएं कि ये पीपल बाबा नाम आपका कैसे पड़ा? बहुत इंटरेस्टिंग। ये इस तरह से पड़ा कि हमने 1.25 करोड़ पीपल के वृक्ष लगाए हैं जी, 1,27,00,000 टू बी एग्जैक्ट जी। तो बस ऐसे ही है, पिछले 30 साल से जब गांव में पंचायतों में पंचायत लैंड के ऊपर हम काम करने जाते थे और इरिगेशन कैनाल्स के पास, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, स्कूल, PSUs, जहाँ भी हमें जगह मिलती थी और हमेशा पब्लिक लैंड पे ही लगाते थे। तो बस लोगों ने ऐसे ही निकनेम दे दिया, तो अब 30 साल से 3 डिकेड्स हो गए हैं, लोग इसी नाम से जानते हैं। And I guess this is like a title. I mean, it is a recognition for you. बस यूँ ही समझ लीजिए, पहले अजीब लगता था, अब तो हमारा असली नाम भी कोई पीछे से पुकारता है तो हम मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जब तक पीपल बाबा ना कोई बोले। जी, पीपल बाबा, आपसे जो सवाल रहेगा वो पहला ये कि आज इस इवेंट में आपको आपने बार बार ये कहा कि लोगों की शिरकत ज़रूरी है किसी भी मुहिम के लिए। जाहिर सी बात है, किसी भी मुहिम का आगाज़ के लिए लोगों में वो जज्बा होना ज़रूरी है जी। तो कैसे देखते हैं आप इतने यंगस्टरों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, कितना अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूकता आप लोगों में देख रहे हैं और क्या आप सोचते हैं? बहुत है। आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाला जो वक्त है, जो यंग पॉपुलेशन है, देखिए जो बड़े लोग हो गए हैं बेचारों के पास, किसी के पास बिजनेस है, किसी के पास जॉब है, वो लोग बिजी हैं जी, है ना। तो वो लोग सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक्शन जो ग्राउंड पे डिलीवरेबल चाहिए उस पर वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, रीच भी चाहिए और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों की नॉलेज भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के जो यंगस्टर है ना, वो बहुत अवेयर है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात, ही नीड्स रोल मॉडल्स। रोल मॉडल बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक अमिताभ बच्चन होता है वैसे ही हेयर स्टाइल बन जाता है, एक राजेश खन्ना होता है वैसे आधा ही आ जाता है, एक रेखा कोई लहंगा इस तरह का पहन लें या ऐश्वर्या राय तो उसी तरह के कपड़े चल जाते हैं। तो एनवायरनमेंट में हमारे पास रोल मॉडल नहीं है जिन्होंने फील्ड पे काम किया है, क्योंकि थियोरेटिकली आप PhD कर लें, आपने कोई M.Tech कर लिया, आपने कोई फेलोशिप ले ली और आपने जो मर्जी आपने थियोरेटिकल बातें कर ली, लेकिन जो आप ग्राउंड पे करते हैं, जो फील्ड पे करते हैं, जो डिलीवरेबल हैं, टेंजिबल हैं, जो ऑडिटेबल है, वेरीफाइबल है, वो चीज़ वो आप फिर रोल मॉडल करते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू कैच द इमेजिनेशन ऑफ द यंग जनरेशन। उस एक्टिविटी को कूल बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं और उसको ट्रेंडी बनाते हैं। और आज के संदर्भ में कंटेम्प्रेरी आज जो सिचुएशन है उससे रिलेट करके आप बात करते हैं, तभी जो है यंगस्टर्स जुड़ेंगे उससे। आप पुरानी घिसी-पिटी बात करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, क्लास वो टेक्स्ट बुक वाली बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे, यूथ इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अभी मैं सुन रहा था आप यंगस्टरों को कह रहे थे कि जाहिर सी बात है फॉरेस्ट से लगाव होना ज़रूरी है फॉरेस्ट में आने के लिए। ये जो रोमांटिसिज्म और ये these are all pep talks actually. You have to love the forest from inside. So what message would you like to give to this? My message is very simple. Start, I would say, using the language, start flirting with nature. थोड़ा सा पौधे लगाइए, कुछ सीखिए। हमारे ज़माने में तो ना गूगल होता था, ना सोशल मीडिया, ना इस तरह के नॉलेज बैंक्स होते थे, गाइड करने वाले लोग भी नहीं होते थे, खुद सीखा हिट एंड ट्रायल से। लेकिन आज के ज़माने में द यंगस्टर्स दे वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट मैं समझता हूँ, क्योंकि सब कुछ है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने डोमेन्स हैं, इतनी चीज़ें हैं गूगल पे सीखने के लिए। सो जंगल से प्यार होना, मैं देखिए अगर जंगल लगाना, पीपल लगाना, नीम लगाना, फ्रूट के ट्रीज लगाना, कैनोपी बढ़ाना, ग्रीन स्पेस बढ़ाना, वो मेरी स्टोरी हो सकती है। लेकिन मैं यंगस्टर्स को ये बोलूँगा, आप कुछ भी करो,
आप फार्मिंग और फॉरेस्ट्री को आगे रखें, क्योंकि फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड है। आप बी कीपिंग कर सकते हैं, एपीकल्चर कर सकते हैं, सेरिकल्चर कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप कैटल के साथ काम कर सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क डेयरी में काम कर सकते हैं, आप हैचरीज में काम कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर एंड उसकी जो सेकेंडरी इनकम जो चीज़ें हैं, तो प्राइमरी होगी फार्मिंग और प्राइमरी चीज़ होगी फॉरेस्ट्री। तो नॉन टिम्बर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कम से कम 1000 टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप्स अवेलेबल हैं, 1000 प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपकी हरियाली से कनेक्टेड है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। जी जी जी। So this was People Baba. He gave a wonderful message actually, flirt with the environment. And then you'll gradually fall in love with it. Absolutely. I can't think of any other catch line to end my reportage actually. Flirt with the environment, learn about the environment, love the environment. That's the key word. Thank you, People Baba, for talking to us. This is Pallab Ghosh from Radiance Media signing off.